Hello students, very good morning. How are you students? I hope that are you well at your home. Dear students, बहुत शानदार वीडियो लेकर आज उपस्थित है। 101% आपको इसमें 3 या 4 नंबर का इस वीडियो से ही प्राप्त हो जाएगा। आज हम स्टूडेंट्स करा रहे हैं, देखिए, वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फिजिक्स चलेगी अब आगे, इसलिए जिस स्टूडेंट ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वरना कुछ वीडियो मिस हो जाएगी और आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए किरचॉफ का नियम हम पढ़ेंगे। वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम लिखिए, क्योंकि इसी बुक में स्टूडेंट्स किरचॉफ के कोई दूसरे नियम भी है, तो लेकिन ये कौन से है? वैद्युत परिपथ से संबंधित। तो देखिए, तो ये क्वेश्चन यदि आता है वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम लिखिए, पेपर में आएगा, तो आप इसे कैसे लिखेंगे? तो हेडिंग डालेंगे स्टूडेंट्स किरचॉफ का नियम। तो देखिए हेडिंग डालिए स्टूडेंट्स, किरचॉफ के नियम। ये लीजिए, शानदार तरीके से स्टूडेंट्स अपने नोट्स बनाइए जिससे कि उसे पढ़ने का भी मन करे। किरचॉफ के नियम, ये लीजिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए स्टूडेंट्स, तो वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के 2 नियम हैं। वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के किरचॉफ के 2 नियम हैं। 2 नियम। ठीक है, कौन कौन से पहले उनको स्टूडेंट्स लिखना चाहिए। नंबर 1 प्रथम नियम। नंबर 1 स्टूडेंट्स क्या है? प्रथम नियम। प्रथम नियम नाम से आता है किरचॉफ का प्रथम नियम, लिखिए प्रथम नियम। और या इसको संधि का नियम भी कहते हैं स्टूडेंट्स। क्या कहते हैं? संधि का नियम। संधि का नियम। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरा जो है, दूसरा है द्वितीय नियम। स्टूडेंट्स दूसरा क्या है? द्वितीय नियम। द्वितीय नियम या पास नियम, पास का नियम। ये पास एक परिपथ है, बंद है ना, या वोल्टता का नियम। वोल्टता का नियम। देखिए द्वितीय रूप के कितने नाम है यार। ठीक है, प्रथम नियम का तो संधि नियम भी कह सकते हैं, उसे प्रथम नियम भी कह सकते हैं, और द्वितीय नियम किसे? या तो उसे पास का नियम या वोल्टता का नियम। देखिए इस पे एक बार क्वेश्चन ये रहा है, किरचॉफ का वोल्टता का नियम लिखिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं था कि कौन सा नियम लिखना है, प्रथम नियम लिखना है या द्वितीय नियम लिखना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब इन्हें एक्सप्लेन करते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए किरचॉफ का प्रथम नियम। हेडिंग डाल लीजिए स्टूडेंट्स, प्रथम नियम या संधि का नियम। बहुत ही आराम से आप स्टूडेंट समझिए, संधि का नियम। ये रहा हेडिंग। ठीक है, समझिए स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स परिपथ है कोई, ये बैटरी है, इसमें ये लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लीजिए, ये कोई परिपथ है। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे भी मैंने परिपथ बना दिया। तो देखिए अब इससे चलने वाली धारा, ठीक है ना, इससे चलने वाली धारा, देखिए यहां से चली धारा कितनी? I1, यहां से कितनी चली धारा? I2, और यहाँ कितनी होगी? I3। कुछ भी लिख दिया मैंने। ठीक है ना, तो ये संधि है जहां पर आके सब मिलती है। तो ये परिपथ की क्या है स्टूडेंट? संधि है। तो जो इस संधि की ओर धारा आती है उनका तो हम चिन्ह लेते हैं धनात्मक,
और जो संधि से दूर की ओर जाती है उनका चिन्ह लेते हैं ऋणात्मक। जब इनका योग करते हैं चिन्ह सहित योग, योग में प्लस प्लस नहीं आता स्टूडेंट्स, जब हम इनका योग सहित चिन्ह करते हैं तो उसे बोलते हैं बीजगणितीय योग। तो किरचॉफ का प्रथम नियम ये कहता है, समझ लीजिए स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से, परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली वैद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, कितना सिंपल स्टूडेंट्स। तो लिखते देखिए, इस नियम के अनुसार, पहला मैंने बता रखा आपको कि कोई भी नियम लिखा जाएगा तो किस में लिखा जाएगा, इन्वर्टेड कोमे में। इस नियम के अनुसार, ठीक है, तो लिखिए देखिए, इस नियम के अनुसार लिखो, इन्वर्टेड कोमे में आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, वैद्युत परिपथ, वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर ठीक है, किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का, वैद्युत धारा लिखो, मिलने वाली वैद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग। आपने पढ़े होंगे, एक तो अंक गणित होता है, एक बीज गणित होता है, एक रेखा गणित होता है। बीजगणितीय योग शून्य होता है। बस ये है स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट्स ने बीजगणितीय योग नहीं लिखा, ठीक है, केवल योग लिखा, तो वो स्टूडेंट्स गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप देखिए, मैं स्टूडेंट्स आप एक ये बना रहा हूँ, देखिए आपको भी ये चित्र बनाना है, ये लीजिए, ये परिपथ बनाना है ना, मैं इसको परिपथ ना बना के वैसे कर रहा हूँ। ये एक संधि है, ठीक है ना, ये लीजिए, मैं इस पर क्या हुए खींच रहा हूँ, ये लीजिए, ठीक है, कितना ही खींच लीजिए, ये लीजिए, इसमें मैंने किस में ऊपर की ओर, किस में नीचे की ओर, ये लीजिए, मुझे नहीं पता मैं क्या क्या कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसको मैं धरा दे रहा हूँ I1, इसको दे रहा हूँ I2, इसको दे रहा हूँ I3, इसको दे रहा हूँ I4, कैसे भी मैंने इनके नाम दिए, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये है आपकी संधि। तो क्या देखिए, तो प्रथम नियम का अगर मैं लिखाऊं तो प्रथम नियम के अनुसार, तो लिखेंगे आप स्टूडेंट्स से, प्रथम नियम के अनुसार, अर्थात, है ना, अर्थात प्रथम नियम के अनुसार लिखिए। आप कैसा भी चित्र बना सकते हैं, मैंने 1 2 3 4 5, आप 6 खींच लो, 7 खींच लो, 8 खींच लो, लेकिन 3 से कम मत खींचना स्टूडेंट्स, ठीक है, 3 से कम धाराएं ना खींचना। और इस चित्र को वैसे नहीं, आप अपने बना के वहीं लिखना, रटना मत स्टूडेंट्स। किसी में तीर का निशान बाहर की ओर लगा देना, किसी में अंदर की ओर लगा देना। अब देखिए, जो जिन धाराओं का चिन्ह संधि की ओर है, यानी कि जो धाराएं संधि की ओर आ रही है, वे होगी धनात्मक। तो I1 से स्टार्ट करते हैं, ये लीजिए I1, देख लीजिए स्टूडेंट्स, I1 कैसा है, पॉजिटिव। I2 देख लीजिए, I2 बाहर की ओर जा रहा है, ये होगा माइनस, देखिए स्टूडेंट्स माइनस, बहुत ध्यान से। फिर ये I4 है, इससे कोई नहीं, अब फिर I3 जरूर लो, ये देखिए कोड से I4 फिर पॉजिटिव होगा क्योंकि ये अंदर की ओर जा रही है, प्लस I4, I3 फिर अंदर की ओर जा रही है, ये भी प्लस I3, ये बाहर की ओर जा रही है, माइनस I5 बराबर 0। देखा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसे कहते हैं बीजगणितीय योग, चिन्ह सहित। और चिन्ह कैसा, जो धारा संधि की ओर आएगी वो धनात्मक, और जो संधि से दूर जाएगी वो ऋणात्मक। ये एक और स्टूडेंट्स इसका लॉजिक देखिए, यदि मैं इसको ऐसे लिखूं स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखना, I1, ठीक है, अब ये माइनस माइनस उधर ले जाता हूँ, I1 प्लस I4 प्लस, या करके लिख लो, या ऐसे करके लिख लीजिए, I1 प्लस I4 प्लस I3, माइनस वाले को उधर ले जाएगा, प्लस हो जाएगा I2 प्लस I5। इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, देखिए इसका मीनिंग क्या है,
इसका मीनिंग स्टूडेंट्स ये है I1, I4 और I3। देखो ये रहा I1, I4 और I3, ये संधि की ओर आ रही है, और I2, I5 ये संधि की से दूर जा रही है। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, परिपथ की किसी संधि पर संधि की ओर आने वाली धाराओं का कुल योग, अब बीजगणितीय योग नहीं लिखोगे, कुल योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है स्टूडेंट। ठीक है, मैं देख लेता हूँ यहाँ आता है, मैं यही लिख दूंगा स्टूडेंट्स। ठीक है, वीडियो में देख लेता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, आ जाएगा तो लॉजिक लिखिए, अर्थात दूसरे पेन से लिख लीजिए, अर्थात संधि की ओर आने वाली धाराओं का कुल योग, बीजगणितीय योग नहीं लिखोगे आप, कुल योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के कुल योग के बराबर होते हैं। यहाँ लिखता हूं, कुल योग के बराबर होती है। एक स्टेटमेंट इसका स्टूडेंट्स ये भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आया समझ में? ठीक है, यस आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो समझ में आ गया ये। ठीक, अब एक चीज और नोट करके लिखेंगे, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट न्यू इसमें स्टेटमेंट में हम स्टूडेंट से मिटा रहा हूँ। देखिए बाद में हम लिख देंगे, प्रथम नियम द्वितीय नियम लिखे जा रहे हैं, मुझे स्पेस मिल जाएगा स्टूडेंट्स। इसके बाद स्टूडेंट्स ठीक है क्या है, नोट करके लिखिए, बहुत शानदार नोट। देखिए नोट क्या है स्टूडेंट, जो ये नोट है यानी कि ये जो किरचॉफ का प्रथम नियम कौन सी भौतिक राशि के संरक्षण को प्रदर्शित करते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स इवेंट है वो क्या है, कोई ना कोई चीज उसमें संरक्षित रहती है, यानी कोई ना कोई चीज उसमें कन्वर्ट होती है। तो देखिए नोट क्या है, तो हम लिखेंगे किरचॉफ का प्रथम नियम, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, किरचॉफ का रेड कलर से लिखना, किरचॉफ का प्रथम, विकल्प में आता है ये प्रथम नियम। ठीक है, आवेश के संरक्षण को प्रदर्शित करता है, आवेश संरक्षण के नियम को प्रदर्शित करता है। ये होगा स्टूडेंट्स पूरी किरचॉफ की थ्योरी। तो अगर एक नंबर में आता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम लिखिए तो सारा लिख दोगे, चित्र सहित बनाओगे। अगर वो कहता है विकल्प में पूछता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम निम्न में से किस भौतिक राशि के संरक्षण को प्रदर्शित करता है, तो क्या है, वैद्युत आवेश को, आवेश संरक्षण को, ठीक है ना, आवेश के संरक्षण को प्रदर्शित करता है। इसे संधि का नियम भी कहते हैं क्योंकि ये संधि के पर मिलने वाली धाराओं के बारे में कुछ बताते हैं। तो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया प्रथम नियम। अब किसकी तरफ बढ़ते हैं, द्वितीय नियम की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले वाले से भी, और जितने भी स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल है इसमें परिपथ वाले, वो सब किरचॉफ के द्वितीय नियम पर आधारित है। इसलिए स्टूडेंट्स मैंने बोला है, जिसको किरचॉफ का द्वितीय नियम समझ में नहीं आया उसका समझ लीजिए, वैद्युत परिपथ का जो 5 नंबर का सवाल आता है वो गया, वो स्लिप हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स। तो करें स्टूडेंट, तो क्या लिखेंगे, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार इनवर्टेड कॉमा में लिखेंगे। ठीक है, अब समझे के देखिए, किसी बंद परिपथ में, बहुत ध्यान से स्टूडेंट, किसी
बंद परिपथ में किसी बंद परिपथ में किसी बंद परिपथ है ना, किसी बंद परिपथ में उपस्थित प्रतिरोधों में बहने वाली धारा बहुत ध्यान से समझना स्टूडेंट, बहने वाली धारा उपस्थित प्रतिरोधों में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग, यहां भी स्टूडेंट्स बीजगणितीय योग है, बीजगणितीय योग, ठीक है। बीजगणितीय योग बंद परिपथ के नेट विद्युत वाहक बल विवाबय बना लिया करो, विवाबय बंद परिपथ के नेट विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। वैसे स्टूडेंट्स ये है द्वितीय। नहीं आया होगा समझ में, आएगा अब आएगा समझ में, ठीक है ना। अप्लाई करना सीख लीजिए स्टूडेंट्स, देखिए बहुत ध्यान समझिए। ये है हमारा बंद परिपथ, देखा बहुत ध्यान से, ये लीजिए, ये लीजिए, ये और लीजिए, बहुत ये सबसे अच्छा स्टूडेंट। ठीक है, इसका विद्युत वाहक बल E1 है, इसका विद्युत वाहक बल E2 है, ये प्रतिरोध R1 है, ये R2 है और ये R3। ये चित्र आपको केवल स्टूडेंट्स ऐसा मिलेगा जब न्यूमेरिकल्स के लिए करेंगे। तो सबसे पहले आप इसमें धारा खुद प्रवाहित करेंगे कि धारा किधर से किधर की ओर प्रवाहित होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए अब रूल समझ लीजिए स्टूडेंट्स, धारा किसी परिपथ में कैसे बहती है। इसके 3 नियम हैं, ठीक है। नंबर 1 स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, सॉरी मुझे वीडियो देखनी पड़ती है कि चल रही है या नहीं चल रही। मैं अपना काम स्टूडेंट्स स्वयं बनाता हूँ, अपनी सारी वीडियो खुद एडिशन उनका सब कुछ अपने आप शूट करता हूँ, ठीक, विदाउट एनी हेल्प। तो बड़ा स्टूडेंट्स, तो इसमें हमें क्या करना है, धारा बहाने की, धारा किधर से किधर की ओर बहती है। बहुत ध्यान से सुन लीजिए, धारा बहने के 3 रूल हैं, कहीं पढ़ने को नहीं मिलेंगे स्टूडेंट्स। नंबर 1, धारा हमेशा सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी, ठीक है, नंबर 1 समझ गए। दूसरी बात, जितनी पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी उतनी ही विभिन्न परिपथों में घूमती हुई वापस आएगी, उससे ना ज़्यादा है ना कम। अगर यहाँ से 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित निकली है तो 5 ही वापस आएगी, ठीक है। नंबर 3, वैद्युत धारा हमेशा ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर प्रवाहित होती है, जैसे पानी ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होती है। तो स्टूडेंट्स तीनों बात समझ में आ गई, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिए। नंबर 1, वैद्युत धारा सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है। दूसरा, जिस सेल से जितनी धारा निकलती है उतनी ही वापस आती है, अर्थात उतनी ही ऋणात्मक सिरे में प्रवेश करती है। नंबर 3, वैद्युत धारा हमेशा ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर प्रवाहित होती है।
अब इन तीनों नियमों को फॉलो करते हुए हम देखिए इसमें निशान लगाते हैं या धारा प्रवाहित करते हैं। तो कितने हैं देखो, मान लें इससे धारा स्टूडेंट्स कितनी चली, कितनी धारा चली स्टूडेंट्स, इससे I1, ये लीजिए मैं इसे और कुछ से करते I1, ठीक हो गया I1, ये धारा चली देखो I1 स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से। अब इसे आके यहाँ पर दो रास्ते मिले, ये इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, या कुछ इधर जा सकते हैं या कुछ इधर जा सकते हैं, ये तीन पॉसिबिलिटी है, ठीक है। लेकिन इस समस्या का हल कैसे होगा, हम जब रूल लगाएंगे। तो देखिए धारा हमेशा ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर बहती है। ऊंचे विभव का मतलब होता है स्टूडेंट धनात्मक टर्मिनल, बस ये पहाड़ समझ लीजिए, ये जो बड़ा है ना, बड़ा यानी कि धनात्मक सिरा, ये क्या है, पहाड़ है, और पहाड़ पे पानी कभी ऊपर नहीं चढ़ सकता, तो ऐसी धारा इधर की ओर कभी नहीं मुड़ सकती, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए, तो ये धारा ऐसे चली, ऐसे आई, तो ऐसे नहीं जाएगी, ऐसे आएगी, ठीक है। अब देखिए ऐसे जा रही है स्टूडेंट्स, ऐसे जा रही है आई, ठीक है। अब फिर यहाँ पर इधर तो मुड़ सकती है, इधर तो नीचे से है, लेकिन अगर मैंने इसे इधर मोड़ दिया, जब इधर मोड़ दिया तो ये या इसका कुछ, ये कितनी थी, मान ली 5 थी स्टूडेंट्स, ठीक है, 5 आई, 5 है ना, 5 आई ना सर, 2 इधर की ओर चली गई, 3 इधर की ओर चली गई। अब देखिए, तो अगर मैं ऐसे इसे प्रवाहित करूंगा तो मेरा दूसरा नियम फेल हो जाता है, क्या, कि जितनी इसमें से निकली थी, 5 निकली थी, तो 5 ही वापस आएगी। तो 5 कब आ गई वापस, जब स्टूडेंट्स इधर की ओर नहीं मुड़ेगी, तो सारी की सारी इधर जाएगी, ठीक है, तो ये इधर ही मुड़ेगी। तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, I1, देखा है स्टूडेंट्स। अब देख लीजिए I1 निकली, I1 निकली, इधर की ओर इसलिए नहीं, क्योंकि ऊंचा विभव है, पहाड़ है, नीचे की ओर गई, इधर इसलिए नहीं मुड़ा क्योंकि फिर इसमें कम हो जाती, ये हो गया। कितना सिंपल स्टूडेंट्स। अब इसके लिए करते हैं हम, यहाँ से धारा प्रवाहित करते हैं, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी, ये लीजिए, इससे कितनी मानी हमने, I2। अब ये ऊपर भी जा सकती है, ऊपर क्यों नहीं जाएगी, ऊपर है पहाड़, धनात्मक आ गया ना, तो ऊपर नहीं जाएगी, ये सारी की सारी नीचे की ओर मुड़ जाएगी, ये लीजिए, ठीक है। तो इसमें दोनों धारा प्रवाहित होगी, I1 भी और I2 भी, ऐसे ही लीजिए। अब ऊपर नहीं जाएगी, क्यों, क्योंकि सारी की सारी इधर मुड़ जाएगी, जब भी तो दूसरा नियम फॉलो होगा, I2 आई थी, I2 इसमें से निकलती, I2 ही जाएगी। ये स्टूडेंट देखिए धारा प्रवाहित हमने सॉरी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसने हमने क्या कर दी, इसमें धारा प्रवाहित कर दी। अब विद्युत वाहक बल जो ई की दिशा, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, इनकी दिशा होती है निगेटिव से इधर की ओर, ये लीजिए, ठीक। अब इसका नामकरण कर लीजिए, नामकरण कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, A B C कैसे कर लीजिए, D E F। बताओ स्टूडेंट्स इसमें कितने बंद परिपथ है, कितने बंद परिपथ है स्टूडेंट्स इसमें, देखो ये A B C D A, एक तो ये होगा, एक ये, लेकिन एक इसे हटा दो, तो इसमें 3 वैद्युत परिपथ है, ठीक है ना। हम जितने यूज करना चाहेंगे जब मैं न्यूमेरिकल करूँगा तब बताऊंगा, लेकिन इसमें हम 3 बंद परिपथ में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगा सकते हैं। तो हमें क्या लेना, किसी बंद परिपथ में, है ना, तो बंद परिपथ कौन सा लेते हैं, A B C D। अब मैं लगा के दिखाता हूँ, देखो बंद परिपथ, बंद परिपथ A B C D, बंद हो गया ये, नहीं, ये तो यहाँ पर आकर रुका, यहाँ से चले थे A B C D, तो बंद करने के तो वापस यहाँ पर आएंगे, ऐसे लिखेंगे बंद परिपथ को, जहाँ से चले थे वहीं रोके, जब तो वो बंद होगा। बंद परिपथ A B C D में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर, द्वितीय नियम लगाने पर लगाए। तो देखिए, किसी बंद परिपथ में उपस्थित प्रतिरोधों में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग, है ना। बस बहुत ध्यान से सुने, देखिए स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करें, जैसे मैं करूँ फॉलो। अब इसमें आप चलने का रास्ता बना लीजिए, क्या बना लीजिए स्टूडेंट्स, अपने चलने का रास्ता। ये आपका खेत है, ठीक है ना, ये धान का खेत है,
ये क्या है, डॉल है, डोली है ना, जिसके ऊपर चढ़ते हैं, मेड। ठीक है, आप ऐसे ही तो चलोगे स्टूडेंट्स, ऐसे 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 ऐसे, आप ऐसे भी चल सकते हो, ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो सबसे पहले आप इसमें ये दिखाएंगे, इसे अप्लाई करने से पहले, कि आप उसे किस दिशा में चल रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप किसी में देखो, ये लीजिए, ये मैंने अपना रास्ता बनाने कि हम ऐसे चल रहे हैं, है ना, इसे ऐसे करके ऐसे दिखा दिया। देख लीजिए स्टूडेंट्स, ऐसे अगर मैं ऐसे, मेरी पेंसिल को देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं ऐसे चलता तो फिर मैं इसको ऐसे लगाता। ठीक है, अब मैं कैसे चल रहा हूँ स्टूडेंट्स, ऐसे ऐसे चलूंगा। चलिए स्टार्ट करें, आप यहाँ से स्टार्ट निकलो, कहीं चल दो, कहीं से भी चलिए स्टार्ट। चले यहाँ से, चले इधर क्यों मुड़ा, क्योंकि हम बंद, इससे कोई नहीं कि हमने ABCD लिखा, हमने तो जो रास्ता बनाया है चलने का, ठीक, वो तो हमने नाम दिया है केवल। तो यहाँ से चले हम इधर क्यों, क्योंकि ये बंद परिपथ लिया हमने, तो इधर की ओर छोड़ दीजिए जब तक प्रतिरोध ना आए। ये आ गया प्रतिरोध, है ना, ये उपस्थित प्रतिरोध हो गया। अब इस प्रतिरोध में बताइए धारा कितनी बह रही है, I2, और प्रतिरोध कितना है, R2। इन दोनों का गुणनफल कितना होगा, I2R2, I2R2। ठीक है, अब ये चिन्ह प्लस होगा इसका गुणनफल या माइनस होगा, बीजगणितीय योग लिखा ना, बीजगणितीय योग। तो बहुत ध्यान से समझिए, देखिए फ्रेंड्स, हाँ अपने चलने को देखिए, जब हम ऐसे चल रहे हैं यहाँ पर, अब धारा को देखिए, आप मेरी पेंसिल को देखो, हम चल रहे हैं ऐसे, धारा आ रही है ऐसे, क्या हो गया, टक्कर हो गई हमारी और धारा की, एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट में क्या होता है स्टूडेंट्स, नुकसान हो जाता है, नुकसान के लिए क्या आता है, माइनस, क्या आता है, ऋणात्मक चिन्ह। तो ये लीजिए, तो इसका ये होगा माइनस। और देखिए अब आगे बढ़ जाते हैं, अब ऐसे चलेंगे ना ये। अब दूसरा प्रतिरोध आ गया, कितना प्रतिरोध है, R1, धारा कितनी बह रही है, I1, दोनों की गुणा कितनी होगी स्टूडेंट्स, I1 R1। चिन्ह कैसा आएगा, ये वाला चिन्ह, पहले वाला प्लस, क्योंकि हम देखो, अब मेरी पेन से देखना, ये लीजिए, है ना, हम भी इधर की ओर जा रहे हैं और इसमें धारा भी इधर की ओर बह रही है। ठीक है, तो कैसा आएगा, प्लस आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बस, और तो कोई प्रतिरोध नहीं इस परिपथ में, देख लीजिए, एक तो ये है, इसका कोई हमें मतलब नहीं, हमने कौन सा बंद परिपथ लिया है, ये लिया है। तो ये तो होगा स्टूडेंट्स, बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग तो हो गया, किसके बराबर है, परिपथ में के नेट विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। नेट का मतलब वही, देखिए फिर अब विद्युत वाहक बल लेते हैं हम स्टूडेंट्स, उसी से हम ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं ना स्टूडेंट्स, ऐसे, तो अब ऐसे चल रहे हैं, तो ये धारा हम इस विद्युत वाहक बल की दिशा उसी दिशा में है जिस दिशा में हम चल रहे हैं, तो ये तो होगा पॉजिटिव। इसे देख लीजिए, ये निगेटिव है, क्योंकि हम तो जा रहे हैं इधर की ओर और इसकी दिशा है इधर की ओर, टकराए, तो ये होगा ये लीजिए स्टूडेंट्स, ये हमने इस, तो जब भी स्टूडेंट्स किरचॉफ का द्वितीय नियम लिखिए, तो आप बिल्कुल ज्यों का त्यों इसे लिखेंगे, परिपथ भी पढ़ाएंगे ज्यों का त्यों, तो इसमें कोई भी वर्ड मिस नहीं होना चाहिए, एग्जाम्पल भी आप देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये कौन सी भौतिक राशि के संरक्षण को प्रदर्शित करता है, एक बात और समझे स्टूडेंट्स, इसे वोल्टा का नियम भी कहते हैं, तो नोट करके लिखिए स्टूडेंट्स, या वैसे लिख लीजिए, यह है नियम, यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम को प्रदर्शित, ऊर्जा संरक्षण के नियम को प्रदर्शित करता है। विकल्प के लिए स्टूडेंट्स, ऊर्जा संरक्षण, और पहले वाला किसा था, आवेश संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण के नियम को प्रदर्शित करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने लगाना सीखा ये, ठीक, अब बस आप सिर्फ इतना लिखेंगे स्टूडेंट्स, ओके ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसे इतना लिखेंगे। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, लेकिन मैं एज ए प्रैक्टिस, ठीक है ना, इसमें और लगा के दिखाता हूँ, ये आपको लिखना नहीं है इसमें, इसे तो बस इतना ही लिखना है, बात खत्म हो गई। इसे तो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए इसमें दिखाता हूँ कि दूसरे परिपथ में कैसे अप्लाई करते हैं। देखिए इसे मिटा रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे सब ये टोटल स्टूडेंट अप्लाई होगा, बिना किरचॉफ के द्वितीय नियम के कोई सवाल नहीं होगा। अब मैं इसमें दिखाता हूँ स्टूडेंट, कहीं से भी लिख लीजिए, CDE है या FCD, देखो मैं लिखता हूँ
ये आप स्टूडेंट्स कॉपी में उतारना, बंद परिपथ समझ लीजिए बस, बंद परिपथ डी सी एफ ई डी, है ना, देखो डी सी एफ ई डी, जहां से चले थे वहीं पर, जब तो बंद होगा। में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगा दिए, किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाइए, ठीक है। बताइए, अब की बार में इसमें आपको ऐसे लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। अब की बार में ऐसे चलता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं, चलिए ये ऐसे चले, ये देखिए, पर जहां चलिए आप जहां भी प्रतिरोध आए रुक जाइए, ये प्रतिरोध आ गया, इसमें कितनी धारा बह रही है R2, सॉरी प्रतिरोध कितना है R2, धारा कितनी बह रही है I2, तो मल्टीपल कितनी होगी, दोनों की गुणनफल कितनी होगी I2 R2, चिन्ह कैसा आएगा माइनस, क्योंकि टकराए हम जा रहे हैं ऐसे की ओर, धारा आ रही है ऐसे की ओर, नीचे की ओर मुड़ जाइए क्योंकि बंद परिपथ हमने ये लिया है। ये लीजिए प्रतिरोध कितना आ गया R3, कितनी धारा बह रही है इसमें I2 और I1, अलग अलग की लेंगे स्टूडेंट, तो पहले इसके लेते हैं I1 R3, ठीक है, I1 बह रही है, हम इधर की ओर आ रहे हैं, I1 धारा इधर की ओर, तो आएगा ये क्या आएगा स्टूडेंट से माइनस, ये भी माइनस। अब I2 भी बह रही है, तो I2 की और R3 की गुणा क्या होगी I2 और R3, ये भी माइनस क्योंकि इससे भी हम टकराए, इसकी भी दिशा इधर की ओर है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि स्टूडेंट्स इसमें कितनी धारा बह रही है, दो धारा बह रही है, कि दोनों की दिशा एक ही दिशा में नहीं, इधर से बह सकते हैं, एक दूसरे के अपोजिट भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स, वो तो इस पर डिपेंड करता है सेल्स पर। अब तो और कोई प्रतिरोध नहीं रहा स्टूडेंट्स, ये इज इक्वल टू, अब फिर विद्युत वाहक बल, इसमें एक ही सेल है केवल, ठीक है ना, ये लेते E2, हम इधर की ओर चले तो ये माइनस आया E2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपने देखा होगा इसमें सब माइनस आया, अगर हम ऐसे चले तो माइनस आया, क्योंकि सबसे टकराते हुए चले, सब धाराओं से टकराते हुए चले, ठीक है। जैसे आप इंडिया में सड़क के जब हम चलते हैं, अपने दाहिने हाथ पे चले तो सबसे टकराते हुए चलते हैं, तो इसलिए हम किधर की ओर चलते हैं, बाईं ओर को चलते हैं, जिससे ना टकराए किसी से। अगर हम देखो ऐसे चलते तो किसी से टकराते नहीं, तो यहाँ सब क्या आता था पॉजिटिव, अब भी देख लीजिए पॉजिटिव, माइनस माइनस करके सब पॉजिटिव हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसलिए इस बात को इजीली के लिए हम कहाँ से निकला करेंगे, हम भी इसी से निकला करेंगे, हम भी ऐसे ही चला करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब हम स्वतंत्र है कि हम ऐसे चले तो कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, जो आसान हो, ठीक है ना। तो आसान कौन सा होता है, ये आप भी इसी से निकलो, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर एक और बात समझिए स्टूडेंट, अगर किसी वैद्युत परिपथ में कोई क्या नहीं है, सेल नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा, जीरो आ जाएगी, ठीक है, क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, बेस ऑफ द वैद्युत परिपथ, वेद ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इस बात को ध्यान रखिए स्टूडेंट, बिल्कुल भी मिस मत कीजिए और अपनी स्टडी जारी कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। आज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरा कंप्लीट लेसन है, हम आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे और अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। हर रोज संडे हो या मंडे, रोज एक वीडियो आया करेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। बेस्ट ऑफ लक।